क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे हमें एक्स प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है जिसमें सेल 16,000 यूनिट सेल किया गया है 15 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, टोटल 2,40,000 का। वेरिएबल एक्सपेंस है 1,92,000 का, कंट्रीब्यूशन है 48,000 का, फिक्स्ड एक्सपेंस है 36,000 का और प्रॉफिट है 12,000 का। हमको कहा गया है कि ना लाभ ना हानि के लिए हमको कितनी बिक्री करनी होगी, यानी कि हम कितना सेल करें कि हमको ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। तो जहाँ ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो तो अपन उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो अपन इसके लिए कैलकुलेट करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो को अपन को सॉल्व करना होगा। पीवी रेशियो के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन हमारा था 48,000 इंटू 100 करेंगे और सेल हमारा था 2,40,000। तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 20%। अब इसके बाद अपन को बीईपी के फॉर्मूले में इसको फिक्स करना है। तो फिक्स कॉस्ट हमारा दिया हुआ था 36,000 का और पीवी रेशियो आया 20%। तो 36,000 डिवाइड बाय 20% करेंगे तो 1,80,000 हमारा बीईपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि अगर कंपनी की आयकर यानी कि इनकम टैक्स 25% है और इनकम जो है वो 15,000 रुपये है, तो हमको कितनी बिक्री करने की आवश्यकता है, यानी कि सेल कितना करना होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 100 है और हमारा इनकम टैक्स 25% था। तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 75 और हमारा टोटल इनकम बताया था 15,000 का, यानी कि हमारा 15,000 75% के बराबर है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 75, क्योंकि 15,000 हमारे 75% के बराबर है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 20,000 का। अब सेल का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारा था 36,000 का इंटू हमारा प्रॉफिट आया था 20,000 का, प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 20% से, तो आ जाएगा 2,80,000 जो कि हमारा सेल होगा। अब थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट को 10,000 से कम कर दिया जाए तो फिर सेल क्या होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट को हम कम कर रहे हैं 10,000 से। फिक्स कॉस्ट हमारा था 36,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन को निकालना है। ये डिनोमिनेटर में है, ट्रांसफर करेंगे तो ये न्यूमैरेटर में आ जाएगा और ये न्यूमैरेटर में है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 36,000 डिवाइड बाय 10,000 करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 3.6। अब हमको सेल पर यूनिट निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो अपन को पता है 3.6 है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपन को निकालना है। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा था 1,92,000 का और हमारा सेल पर यूनिट था 16,000 का। डिवाइड करेंगे तो 12 हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे 12 रखेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो 15.6 हमारा सेल पर यूनिट आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में पूछा है कि यदि हमारे सेल पर यूनिट में 10% का वृद्धि हो जाए तो फिर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन है सेल इंक्रीज बाय 10%। तो हमारा सेल पर यूनिट था 15 रुपये और उसका प्लस 10% करेंगे तो सेल पर यूनिट आ जाएगा हमारा 16.5 रुपये। अब सेल पर यूनिट हमारा 16.5 रुपये है और टोटल हम यूनिट कर रहे थे 16,000 सेल कर रहे थे। तो 16.5 इंटू 16 करेंगे तो हमारा 2,64,000 आ जाएगा सेल। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता है सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेल हमारा आया है अभी 16.5 रुपये पर यूनिट और माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि था 12 रुपये। तो माइनस करने पे हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 4.5 रुपये। 4.5 को जब अपन, क्योंकि टोटल हमारा यूनिट 16,000 था सेल का, इंटू करेंगे तो कंट्रीब्यूशन हमारा आ जाएगा 72,000 पर यूनिट। अब पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन इंटू 100 डिवाइड बाय सेल। तो कंट्रीब्यूशन हमारा था 72,000 अभी हमने निकाला और इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे सेल जो कि हमारा आया था 2,64,000। तो हमारा पीवी रेशियो आ जाएगा 27.27। अब बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है 36,000 का और पीवी रेशियो हमारा आया था 27.27। तो 36,000 डिवाइड बाय 27.27 करेंगे तो हमारा 1,32,000 रुपये बीईपी आ जाएगा।